और नाज़रीन, आज का जो ये इद्दत में निकाह केस फैसले और जो आना था, लोग सारे उम्मीद ये कर रहे थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन अचानक से जो एक सरप्राइज मूव नज़र आई जहां पर दरख्वास्त गुजार ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया जज साहब पर ही, और फिर ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट में चली गई है अब ये बॉल इस पर। और दीगर मामला जो गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अदालत के हवाले से जुडिशरी में काली भेड़ों का जिक्र करें और इस किस्म के रिमार्क्स जो हैं वो दें अपनी एक स्पीच में, ये किस हद तक संगीन है? मामलात किधर आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? एक हमें ऑलरेडी इंस्टीट्यूशंस के दरमियान एक तनाव की सूरत हाल हमें नजर आती है। गुफ्तगू होगी हमारे साथ, इस वक्त हमें ज्वाइन करें एजाज एहसन साहब, माहिर आईनो कानून। एजाज साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एजाज साहब, आपने वैसे कभी अदालती तारीख में देखा है कि अदालत ने फैसला महफूज किया और फिर उसी दिन अचानक वो फैसला लापता हो जाए और जज साहब इस बात पर फैसला सुनाने से इनकार कर दें कि मुद्दई ने उन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया, जबकि उसी दरख्वास्त को अदालत पहले मुस्तरद भी कर चुकी हो? नहीं, ये तो नून लीग का खेल चल रहा है सारा, और वो यही करते हैं अदालतों पे हमले वो करते हैं। ये इस किस्म के इल्ज़ाम वही लगाते हैं कि काली भेड़ें हैं, और अदलिया में जो ये नून लीग आफ्टर ऑल एक दफ़ा हमला कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट पे पूरा, और इनका कुछ नहीं हुआ। फिर इनको उसके बाद इन्होंने जस्टिस कयूम को टेलीफोन करके डरा धमका के, और वो सारी ऑडियो टेप्स सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई थी, वो उन्होंने उनको सज़ा दिलवाई, बीबी शहीद को और आसिफ साहब को, सदर साहब को। वो बाकायदा वो ऑडियो टेप्स आपने सब सुनी भी हैं। बिल्कुल। तो नून लीग का तो ये फैशन है। अब ये केस जो है इद्दत वाला इतना बेहुदा केस है, इसका बाहर मालूम है क्या खबर छपती है और क्या छपी है। जब ये इन्होंने सज़ा दी उसमें 7-7 साल बुशरा बीबी को और इमरान खान को, वो बाहर छपी कि इमरान खान sentenced to given 7 years for sleeping with his wife। अब ये केस, इसमें इद्दत पे एक ऐसा शख्स जो आके मुद्दई कौन है, एक ऐसा शख्स जिसने 6 साल पहले तलाक दे दी थी, और तलाक देते हुए उसने कहा था इस जैसी कोई पारसा नेक औरत ही नहीं है, दुनिया में पैदा ही नहीं हुई है। और फिर उसने कहा कि खुशी से तलाक दी, बीच में शामिल रहा, और 6 साल बाद उसको गिरफ़्तार किया अनदेखे हाथों ने, पर वो इनकम टैक्स और टैक्स के किसी मैटर में, और 2 महीने बाद निकाला। ये निकले बाहर, आते ही ये अपनी बीवी को याद करना शुरू हो गया और उसके बुरा भला कहना शुरू कर दिया, उस पर इस्तग़ासा करा दिया। और एक इतना गैर मोतबर ये विटनेस है, गवाह है, कि इस पे तो कोई एतबार कर ही नहीं सकता जो इतना। फिर वो जिस किस्म की गवाहियाँ शहादतें उन्होंने पेश की हैं, वो मुमकिनात में ही नहीं है कि वो एक मियाँ बीवी अपने बेडरूम में अलहदा हों, और कभी मुलाजिम देख रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो देख रहा है। राइट। ये क्या गवाहियाँ, क्या केस है? साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि अखलाकी भी गिरावट की भी बदतरीन मिसाल है ये केस। बहरहाल ये मामला, अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये ख़त लिखा गया है आज जज साहब की तरफ से, और ये ट्रांसफ़र का जो अब ये मामला है, आपको क्या लगता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब क्या कानूनी रास्ता इसमें इख्तियार कर सकती है? क्या अदालत तमाम केस की अपील सुनने और इस पर फैसला महफूज करने वाले जज को ही कहेगी कि वो फैसला सुनाए, क्योंकि तमाम अदालती कार्रवाई बहरहाल मुकम्मल हो चुकी है, या फिर ये केस आपको किसी दूसरी अदालत जाते हुए दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब अगेन मजीद वक्त का ज़िया ही होगा? नहीं, इसी जज को कहना चाहिए सुने। कितनी मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को दरख्वास्तें नहीं दी गई मुख्तलिफ फरीकैन की तरफ से कि आप ना सुने, और हर मरतबा वो सुनते रहे। ये इमरान के केसेस भी ये कहता रहा है कि ना सुनो, वो सुनते रहे, वो उन्होंने खुद ही सुने। तो ये इसी जज साहब को कहना चाहिए आप सुनाएं फैसला, क्योंकि वरना तो डिले हो जाएगा ना। बिल्कुल। और यही चाहती है नून लीग।
सो ये और हुकूमत इन्हीं जजों को काली भेड़ें कह रहे हैं। ये जजों के लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है। भाई एक बंदे को कहते हैं प्रोड्यूस करो, वो आज़ाद कश्मीर से प्रोड्यूस हो रहा है, निकल रहा है। वो आज़ाद कश्मीर तो उन्होंने लेके ही उसलिए गए हैं। ये बात अभी भी नहीं आ रहा है। जब जज सारे इकट्ठे हो गए, जज सारे शिकायत कर रहे हैं, जज सारे इस बारे में बड़े मतलब है, उनको ग्रीवेंस है कि ये दबाव डालते हैं एजेंसियों वाले और उनसे मर्जी के फैसले कराते हैं। अब वो अहमद फरहाद जाके उसको आज़ाद कश्मीर ले गए, छोड़ने के निकाला है ताकि वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, पंजाब हाई कोर्ट की किसी की जुरिस्डिक्शन ना हो। अब वो नए सिरे से चलेगा उसका मामला। मतलब और वो दबाव डालेंगे आज़ाद कश्मीर के जजेस पे। सो आज़ाद कश्मीर के ये जजेस अपनी पर दबाव अदा का डाला जाएगा। और मसला क्यों बना हालांकि लेते हैं? कत्ल कलामी की माफ़ी, लेकिन आपको याद होगा कि अदालत ने एजेंसीज की वर्किंग और पुलिस और उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन है उस पर भी उनसे सवालात पूछे थे। उस पर ताहाल कोई बहरहाल जवाब मिला नहीं। नहीं जी, आप तो देखो ना अलीना, आप ये देखो, ये पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ होगा कि चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा ने आज खुद नोटिस लिया। वो भी किस पहले तो उन्होंने कोशिश की कि शहबाज शरीफ और उसकी गवर्नमेंट शहबाज शरीफ से बातचीत करके वो ही निपटाएं इसको। लेकिन जब वो उधर से वो जिलानी साहब, तसद्दुक जिलानी, जिनको इन्होंने कमिश्नर लगाया इंक्वायरी कमीशन पे, उन्होंने इनकार कर दिया तो अब वापस आ गया सुप्रीम कोर्ट के पास। अब बादिल नाखास्ता इन्होंने आज खुद नोटिस लिया। आज खुद नोटिस लेके इन्होंने अपनी तरफ से, इनका ख्याल था कि मामला फैल जाएगा। इन्होंने पांचों हाई कोर्ट से, चार पाकिस्तान के और पाकिस्तान के सूबों के और पांचवा इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का है, पांचों हाई कोर्ट से इन्होंने कहा कि आप फुल कोर्ट्स बुला के, जजेस को बुला के और इस बारे में रिपोर्ट दें। इनका ख्याल था कोई 10-12 जजेस तो होंगे 100 में से जो कहेंगे कि जी मुझे कोई नहीं थ्रेट हुई, मुझे कोई नहीं। वो मुतफ़िका तौर पे 125 के कितने 26 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। उस हाई कोर्ट के हर जज ने इत्तेफाक किया कि ये दबाव डाल रही हैं एजेंसियां, हम पे दबाव डालते हैं, हमें धमकियां देते हैं, हमें डराते हैं, हमारे रिश्तेदारों मुलाजमीन को उठा लेते हैं और सामने आते भी नहीं। वो जिसका नवाज शरीफ ने कहा था, जो अनदेखे हाथ खलाई मखलूक, वो ये नवाज शरीफ के अल्फाज हैं इनके और इनके इन एजेंसियों के बारे में। तो वो खलाई मखलूक और अनदेखे हाथ बन के अब वो अहमद फरहाद को ले गए कश्मीर कि आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा कि इसको भेजना है पाकिस्तान, वापस जाना है इसने कि नहीं। वहाँ पता नहीं थाने में क्या क्या, एक तो मुजफ्फराबाद थाने में जहाँ वो नहीं है अभी, उसको लेके जाएंगे, वहाँ पर्चा हुआ है। एक और थाने में जहाँ वो है, इंसदाद दहशतगर्दी की भी, और जी और साइबर क्राइम एक्ट के तहत भी कह रहे हैं कि उन पे मुकदमात ऑलरेडी हैं। बट एजाज साहब, ये आप चीफ जस्टिस साहब का आपने जिक्र किया, जिनके हवाले से आप उनके चार्ज अज्यूम करने से पहले ही आप कहते थे कि ये तो शमशीर बकफ होंगे, लेकिन आज हालात ये नजर आते हैं कि खत मंजर आम पर आया है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बरतानवी हाई कमिश्नर को लिखा है। और चूंकि बरतानवी हाई कमिश्नर ने कुछ रोज़ कबल आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खिताब किया, तो उस खिताब के जवाब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनको बता रहे हैं कि इस मुल्क में सियासतदानों की ताहयात नाअहली भी हुई, लेकिन इस किस्म के फैसलों को भी सुप्रीम कोर्ट के ही 7 रुकनी लार्जर बेंच ने ओवर रूल किया। फिर उन्होंने जिक्र किया इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का, कि सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए पार्लियामेंट का जो एक्ट था, इलेक्शंस एक्ट 2017, उसको भी यकीनी बनाया गया, जो कि पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी को जो है वो इंश्योर करना होता है। और इस हवाले से उन्होंने जिक्र किया कि पॉलिटिकल पार्टी अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करवाती तो उससे जो निशान छीना गया था। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान विद ड्यू रिस्पेक्ट सफाइयां दे रहे हैं। इनको सफाइयां क्यों देनी पेश आ रही हैं एजाज साहब? क्योंकि इन्होंने इन मामलात को अपना बना लिया है।
अपना ज़ाती अदालती या कानूनी नहीं है, ये ज़ाती है किसी किस्म। अब निशान सियासी जमात का ख़त्म ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मुंतशर करना किसी जमात को सिर्फ ये आर्टिकल 17 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के एक फंडामेंटल राइट है जो सियासी जमात का मुंतशर ना किए जाने का, और फंडामेंटल राइट है निशान पे। ये भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं बीबी की, मैं उनमें वकील पेश हुआ हूँ 1988 में, 2 बीबी शहीद की जजमेंट्स हैं, और निशान हमने इसी तरह लिया था। लेकिन चीफ जस्टिस का असल इम्तिहान ये है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, कि अब जब 100% जज मुत्तफ़िका तौर पे कह रहे हैं कि ये एजेंसीज हम पे दबाव डालती हैं, हमसे गलत फैसले कराना चाहती हैं और डराती हैं, धमकाती हैं, जब 100% जज ये कह रहे हैं, तो इनका सिपा सालार जो है वो तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उसको दरमियान में खड़ा होके और वो शमशीर बकफ होना पड़ेगा। अगर ये शमशीर बकफ पहले नहीं तो अब होना पड़ेगा। और वो लोग जिनके बारे में 6 जजों ने अपने ख़त में लिखा, या जिनके बारे में शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की दरख्वास्त में जिनके नाम थे, उनको तो पकड़ें, उनको तो बुलाएं, तलब करें, उनका तो ट्रायल करें। ये जो अब अफराद, अनदेखे अफराद और खलाई मखलूक और अनदेखे हाथ बकौल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जो कि वज़ीर आज़म के बड़े भाई हैं, वो अब ये तो बताएं कि कौन से हाथ ये इसको अहमद फरहाद को इस्लामाबाद से कश्मीर ले गए, और कश्मीर में कब ये पर्चे हुए हैं, कश्मीर में उसने कब जाके कोई तकरीर की है या कुछ एक्टिविटी की है। ये तो सब बनावटी है। एजाज साहब, आपकी इजाज़त से मुझे एक ब्रेक शामिल करना है प्रोग्राम में।